हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो अभी करते हैं क्लास एम्फीबियन के बारे में। जो एम्फीबियाज होते हैं, तो ये जो एम्फीबियाज हैं इसका पहले मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो ये आप जो इमेज देख रहे हो इसमें सारे जो हैं ये सारे एम्फीबियन की दिखाई हुई हैं इमेजेस, जैसे फ्रॉग, टेडपोल की अदर टाइप है। ठीक है, सालमेंड्रा हो गया, न्यूट हो गया, ट्री फ्रॉग हो गया, वुड फ्रॉग हो गया, बुल फ्रॉग, ये सारे जो हैं फ्रॉग के टाइप हैं। तो ये सारे हम कहाँ पे पढ़ेंगे? एम्फीबियंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि फ्रॉग जो होते हैं ये पानी में भी होते हैं और लैंड पे भी ये सर्वाइव करते हैं, तो ये दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो एम्फीबियन है इनका मतलब क्या होता है असल में? एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, दोनों। ठीक है, टू, एंड बाई मीन्स लाइफ। ठीक है, बायोस मीन्स लाइफ। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगह पे, दो एरिया में अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं, दो एरिया में अपनी लाइफ जो हैं वो जी सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन। दो जगह कौन सी हैं? एक होती है टेरेस्ट्रियल, एक होती है एक्वेटिक, मतलब पानी में या लैंड पे, दोनों जगह पे रहना। ठीक है, तो जितने भी हमने फाइलम वगैरह पढ़े थे, ठीक है, तो उनमें सबसे पहले फाइलम्स में क्या आ रहा था कि वो सारे क्वाटिक थे, बेचारे पानी में ही वो उनकी लाइफ निकल गई। उसके बाद जैसे आर्थ्रोपोड वगैरह आए, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो थोड़े ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो लैंड पे भी आके रहना शुरू हो गए, पर वो दोनों जगह पे सारे के सारे नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो यही एम्फीबियन ऐसे जो थे वर्टिब्रेट आए जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकती हैं। ठीक है, लैंड पे भी और वाटर में भी। वाटर इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर में ही जाना पड़ेगा। क्यों? इनमें जो ऑर्गेनिज्म में जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते, मेटिंग के लिए उनके पास ऑर्गन ही नहीं है, पेनिस ही नहीं है, तो वो रिप्रोडक्शन ही कॉज कर पाएंगे। इसीलिए उनको अपने स्पर्म जो है वो रिलीज़ करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो फीमेल ऑर्गेनिज्म तक जा सके। ठीक है, तो अभी इसके बेसिक फीचर में है कि लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं ये। दूसरा है बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक। इसकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है पूरी की पूरी बाकी बॉडी पार्ट को हम ट्रंक बोल देते हैं। ठीक है, तो हेड और ट्रंक दो पार्ट हैं। ठीक है, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें टेल होती है, अदरवाइज इनमें टेल नहीं होती। बहुत कम ही ऐसे हैं जिनमें टेल होती है, जैसे आप सालमेंडर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, छिपकली जैसी दिखाई देती है, लिजर्ड जैसी, पर उसमें क्या है, वो होती है एम्फीबियन है। ठीक है, तो टेल होती है उसमें। देन इनमें ब्रेन थोड़ा डेवलप हो गया, क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं इनमें। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलम होते हैं, ये सारे पहले के फाइलम्स में थे। ठीक है, अभी ये जो वर्टिब्रियाज हैं वो इतने, वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इतने डेवलप्ड हो चुके हैं कि उनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सीलम में जो एडवांस्ड होता है, ठीक है, एंटीरोसील, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। तो हम वहाँ यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे, तो कॉमन बेसिक फीचर जो इसके हैं वो पढ़ेंगे। देन इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, स्केल नहीं होते इसकी बॉडी पे बने। ठीक है, स्किन मॉइस्ट है, मतलब ये म्यूकस ग्लैंड वगैरह होते हैं इनमें, जो म्यूकस को, रेशा टाइप स्ट्रक्चर को सिक्रीट करते हैं ताकि इनकी बॉडी थोड़ी चिपचिपी सी रहे। ठीक है, उसका रीज़न है कि इनकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा ना हो सके। अगर ये ज़मीन पे आ जाएँ तो इनकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा ना हो सके, इस वजह से जो है वो मॉइस्ट स्किन इनकी होती है। ठीक है, तो आईलिड्स होते हैं, देखो कितने डेवलप हो गए, आईलिड्स आ गए इनकी आंखों पे। ठीक है, टिम्पैनियम जो होती है वो ईयर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब टिम्पैनियम जो है, टिम्पैनियम हमारा इनर ईयर होता है, इनर ईयर का पार्ट होता है। तो इसमें मिडल ईयर और इनर ईयर होता है, बट आउटर ईयर मतलब जो पिना, जो हमारे कान की बाहर वाला हिस्सा दिखाई देता है, इसमें वो नहीं होता, जस्ट टिम्पैनियम होती है। ठीक है, वहीं से ये सुन सकते हैं। रेस्पिरेशन के लिए देखो इनमें गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं, स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, तीनों हैं। उसका रीज़न है कि गिल्स से तब रेस्पायर करते हैं जब पानी में होते हैं, लंग्स से सांस तब लेते हैं जब ज़मीन पे होती हैं, स्किन के थ्रू जिसको कुटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं वो तब होती है जब ये हिबरनेशन में होते हैं। हिबरनेशन का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को मतलब अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, मतलब जब इनको सर्वाइव करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, इनका जो इन्वायरमेंट होता है इनके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में ये अपने आप को छिपा लेते हैं कहीं पे। ठीक है, ताकि अपनी बॉडी की जो एनर्जी है वो ज़्यादा इनकी बेकार ना हो जाए इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, इसलिए तो इसको बोलते हैं हिबरनेशन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये स्किन के थ्रू कुटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आया हुआ है मास्टर केडर में इसके साथ रिलेटेड। नेक्स्ट करते हैं, इसमें हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, जैसे 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, तो जिसको हम पाइकिलोथर्मल बोल देते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। पानी में है, टेम्परेचर कम है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर भी इनका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों अलग अलग होते हैं। फिर है कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी
ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सब एक ही चीज़ में खुलते हैं, एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्लोका। ठीक है, तो क्लोका पार्ट ऐसा होता है जहाँ से इसकी यूरिनेशन भी होती है, इसका एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट जैसे एनस है वो भी वही है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी वही है, क्लोका पार्ट ही है। ठीक है, तो एक बार फ्रॉग का एक बार देख ले, ये है फ्रॉग बना हुआ। ठीक है, फ्रॉग जो है ये एम्फीबियन होते हैं। फ्रॉग को साइंटिफिक नेम से क्या बुलाते हैं, राना टिग्रिस। ठीक है, राना टिग्रिस बोलते हैं। तो देखो इसकी आइज़ हैं, आईलिड्स होते हैं इनकी आइज़ पे। ठीक है, देन एक्सटर्नल नोज नियर्स भी होते हैं इनमें। ठीक है, नोज टर्मिनल पार्ट में है, माउथ है नीचे वाली साइड पे। ठीक है, वेंट्रल साइड पे टिम्पैनिम, ये छोटी सी देखो दिखाई दे रही है कैविटी, दैट इज टिम्पैनिम, ईयर को शो कर रही है। ये अपर आर्म है। ठीक है, लिम्ब्स बन गए ना इनके, लिम्ब वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनके लिम्ब्स बन गए, अपर आर्म है। ठीक है, ये वाली अपर आर्म बोलते हैं, ये होती है इसकी फोर आर्म, फिंगर्स आ गई देखो। ठीक है, थंब नहीं होता इसमें, फिंगर होती हैं। हैंड में फिंगर्स आ गई, देन वेब टाइप स्ट्रक्चर इनके पैरों पे बना होता है, टो है इनके। ठीक है, देन फुट, फुट के बाद एंकल पार्ट भी आता है, ये लंबी सारी इसकी टांग होती है। ठीक है, तो इसको शैंक बोल देते हैं। थाई पार्ट है, देन शैंक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वो यहीं कहीं नीचे, जिसको क्लोका बोलते हैं, वो नीचे होता है। ठीक है, इसमें अभी मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं। ठीक है, फ्यूजन करेंगे तो ज़ायगोट बनेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। क्यों एक्सटर्नल है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें जो मेल ऑर्गेनिज्म है उसके पास तो कॉपुलेटरी ग्लैंड है ही नहीं, फीमेल के पास क्लोका वगैरह है ना, मेल के पास भी चलो वो है क्लोका पार्ट है, बट जो मेल है उसमें पेनिस नहीं है, तो वो अपने स्पर्म कैसे रिलीज़ करेगा, इसलिए उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी में अपने स्पर्म रिलीज़ करता है, तो फीमेल भी वो अपने रिलीज़ कर देती है। ठीक है, तो देन वहीं से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अभी एगले होते हैं, एगले करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्रॉग वगैरह जो हैं वो अपने सारे एगले करते हैं, उसको बोलते हैं ओवीपेरस। ठीक है, डायरेक्ट इन डेवलपमेंट है, मतलब जो अभी एगले किए हैं उसकी मेटामॉर्फोसिस होगी, एडल्ट बनेंगे वो, देन ही वो फ्रॉग वगैरह या एम्फीबियन दिखाई देंगे। तो इसमें क्या होता है, लार्वा आता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू उस लार्वा को बोलते हैं टेडपोल। ठीक है, टेडपोल कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे इसकी ना एग्जांपल जो है ट्रिक के थ्रू बाद में लर्न करेंगे, पहले इसकी क्लासेस वगैरह भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है पहले इसकी लाइफ साइकिल है फ्रॉग का। ठीक है, कि देखो फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग, उसने एगले किए। ठीक है, फीमेल ने एगले किए और मेल ने उसके साथ स्पर्म अपने रिलीज़ कर दिए, तो इनकी फ्यूजन होके जायगोट बन गया। ठीक है, जायगोट देन डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से पहले इस तरह के टेडपोल आते हैं देखो। ठीक है, टेडपोल की टेल होती है हल्की सी, तो टेडपोल जो है उसकी 2 लेग्स भी हैं देखो। ठीक है, तो लेग्स के बाद टेडपोल जो है वो और डेवलप करता है, तो उसकी 4 लेग्स बन जाती हैं, क्योंकि 4 ही होती है ना एम्फीबिया में, तो इसके 4 लेग बन गए, बट पूंछ होती है, टेल होती है इसमें, अभी भी प्रेजेंट है। जैसे ही वो आगे टेडपोल से वो एडल्ट बनता है ना, तो उसकी टेल गायब हो जाती है। ठीक है, तो लिम्स जो है वो प्रॉपर डेवलप कर जाते हैं। और क्लासिफिकेशन में इसकी 3 क्लासेस हैं, एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा। ठीक है, एपोडा को बोलते हैं जिम्नोफियोना। ठीक है, यूरोडेला को बोलते हैं कोडाटा, एंड जो एन्यूरा है वो है सलेंशिया। ठीक है, सलेंशिया बोलते हैं इसको। तो अभी इनके बारे में एक एक करके करते हैं। सो अपोडा जो होता है, अ का मतलब विदाउट। ठीक है, एंड पोडा मीन्स लेग्स, जिसकी लेग्स नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी लेग्स ही नहीं है वो एम्फीबियन, तो उनको बोलते हैं अपोडा। ठीक है, इसमें जो है एक थियोफिस जो होता है, एक थायोफिस बोल सकते हैं इसको, तो ये जो होता है ना ऑर्गेनिज्म, ये है एम्फीबिया, पर इसकी लेग्स नहीं होती। ठीक है, पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, तो पहले थोड़े से फीचर पढ़ लें। लिम्बलेस ऑर्गेनिज्म है, बट बॉडी पे स्केल होते हैं, आइज़ होती हैं, पर आइज़ के ऊपर या तो स्किन आ जाती है या बोन्स होती हैं, इसलिए ठीक है इनकी आइज़ नहीं दिखाई देती, तो इनको ब्लाइंड वॉर्म भी बोल सकते हैं। तो अपोडा इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं हेड पे। ठीक है, आइज़ तो नहीं है, देख नहीं सकते, तो सेंस कैसे करेंगे, अपने प्रे को कैसे पकड़ेंगे, तो इनके पास टेंटेकल्स होते हैं हेड पे। देन है कि इनमें वेनम ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, वेनम प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पॉइजनस हैं ये। ठीक है, जहर प्रोड्यूस करेंगे ये। देन सिक्रीट द म्यूकस टू रिड्यूस द वाटर लॉस, म्यूकस रिलीज करते हैं, स्किन थोड़ी मॉइस्ट सी होती है ताकि इनका वाटर लॉस ना हो सके। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है इक्टोफिस, ये देख सकते हो ये पौधा में इक्टोफिस, देखो स्नेक जैसा दिखाई दे रहा है, बॉडी पे स्केल है, नजर आ रही है ना, तो ये एगले करता है, सिंपल है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एगले करता है। देन अगर आप इसका देखो, इसकी आइज़ जैसा स्ट्रक्चर है, बट प्रॉपर आइज़ नहीं है, क्योंकि आइज़ को तो कवर किया हुआ है, इसकी स्किन ही आइज़ को कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो ये माउथ स्ट्रक्चर बना हुआ है। देन इसकी ना थोड़े थोड़े टेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आइज़ होती हैं, देन टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये अपने प्रे को पकड़ सकें। ठीक है, उस सेंस करके। सो आगे चलते हैं यूरोडेला पे। यूरो का मतलब क्या होता है, यूरो होता है टेल। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें टेल आ जाती है उसको हम बोलते हैं यूरोडेला। ठीक है, तो इसमें टेल है। ठीक है, बॉडी थोड़ी लंबी होती है,
चारों लिम्स हैं और इक्वल लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी में ये देखो, अभी ये थोड़े एडवांस हो गए क्या, इनकी बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, प्रॉपर इनमें ऑर्गन्स होते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इनमें बहुत कम ही डिफरेंस होता है मेल फीमेल के अंदर, सेम से दिखाई देते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता ऑर्गन के अलावा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा। नेक्स्ट इंसेक्ट और वॉर्म को खाते हैं ये, ठीक है, तो इनमें हिडन गिल्स होते हैं, गिल्स हैं पर छिपे हुए, हमें दिखाई नहीं देते। तो इसके एग्जाम्पल में सालमेंड्रा पढ़ सकते हो आप, ठीक है, इस तरह का दिखाई देता है सालमेंडर, ठीक है, छिपली जैसा होता है देखो। और इसमें इसको बोलते हैं यूरोडेला, है ना, क्यों, इसके लिम्स हैं, चारों के चारों लिम्स आप देख रहे हो, और इसमें टेल है, ये देखो बड़ी सारी बनी हुई, ठीक है, स्केल भी बने हुए हैं बॉडी के ऊपर, और मॉइस्ट स्किन, थोड़ी चिपचिपी सी चिकनी सी दिखाई दे रही है ना, तो ये होती है इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, म्यूकस सिक्रेट होने की वजह से, ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन, मतलब जो इसकी बॉडी में से वाटर लॉस है वो ना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो उसके बाद है आगे की नेक्स्ट क्लास पे आते हैं एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब क्या होता है, ए का मतलब विदाउट, न्योरा मतलब जो टेल है इसमें सेम, ठीक है। तो अभी मतलब पहले होती है वो बाद में गायब हो जाती है, ठीक है। तो जो आपने फ्रॉग वगैरह पढ़े ना वो इसी कैटेगरी में आते हैं, एन्यूरा में आते हैं। सो 4 लिम्स हैं, बिल्कुल हैं। फ्रंट लिम्स जो हैं वो थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं, थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि ये जंप कर सकें, ठीक है। इवन जो इनमें हेड और ट्रंक हैं दोनों पार्ट फ्यूज़ होते हैं, मतलब हेड के साथ ही इसकी ट्रंक आ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके पास गर्दन नहीं होती, जिससे ये इनको जंप करने में थोड़ी और आसानी होती है, ठीक है, वेट नहीं होता हेड का ना इसके ट्रंक पे, तो इसी वजह से लाइट होती है हेड, देन ये जंप कर सकते हैं आसानी से। देन टेल ओनली प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज, जैसे आपने वो देखा फ्रॉग में, है ना, कि उसकी जो टेडपोल था उसमें लार्वा स्टेज में क्या थी, टेल थी, बट बाद में वो गायब हो जाती है जैसे वो अडल्ट होता है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है, बिकॉज क्योंकि हमने कहा था कि इसमें क्या होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते, जो ये एन्यूरा के कैटेगरी के होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, इसमें मेल में पेनिस नहीं होता, इसलिए ये क्या करते हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं, ठीक है। जब भी इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन जैसे कि रेनी सीजन होता है ना, बारिश का मौसम, तब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तब फीमेल एग ले करती है, तो उस टाइम पे ये वाटर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इनको कोई मीडियम तो चाहिए ना। तो जो मेल फ्रॉग होता है, ठीक है, वो फीमेल फ्रॉग को ऊपर से वेब होता है ना इनके स्किन पे, इनके हाथों के अंदर नीचे वेब टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो फीमेल को होल्ड कर लेता है ऊपर से। देन वो जो अपने स्पर्म है उनको रिलीज कर देता है क्लोका से, ताकि वो जो है वो वाटर के अंदर जा सके, और वाटर में फीमेल भी अपने एग रिलीज कर देती है, ठीक है। तो जो फीमेल के एग्स होते हैं वो मेल के स्पर्म के साथ अगर फ्यूज़ कर जाएं, ठीक है, तो फ्यूजन के दौरान क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। कुछ तो बेचारे ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, बट बाकी के जो एग्स हैं उनमें से आगे टेडपोल निकल आएंगे, ठीक है, तो वही आगे फ्रॉग बनते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है पीपा, जिनोपस। इसके अलावा आप पढ़ते हो जो टोड है, बफो जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉग हो गया, देन ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये होते हैं एन्यूरा। एन्यूरा में कुछ देखो, फ्रॉग और टोड दोनों अलग अलग हैं। बफो टोड थोड़ा गंदा सा होता है, देखो, है ना, स्किन इसकी थोड़ी अजीब सी होती है, तो मोटा सा होता है ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बफो। कॉमन नेम है टोड। और जो ये है राना टिग्रिस, जो फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग और टोड में दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा, ठीक है। तो जो फ्रॉग होते हैं राना टिग्रिस, ये होते हैं फ्रॉग, ठीक है। देन जो हाइला होता है, हाइला जो है ये फ्रॉग, ट्री फ्रॉग इसको बोला जाता है, ठीक है, ट्री पे पाया जाता है, ये पेड़ों के साथ लटके होते हैं ये, ठीक है, वहाँ पे टर करते हैं, तो ये हाइला जो है ये ट्री फ्रॉग है। देन है पीपा, ठीक है, जो पीपा होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, आप इसको देख सकते हो। तो पीपा में क्या होता है, ये ना अपनी पीठ पे, अपनी ऊपर पीठ पे ना अपने एग्स को लेके घूमती है, मतलब यहाँ से वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है अपने एग्स को, ताकि वो डेवलप हो सकें। तो जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं ना वो यहीं से आते हैं, यहीं पर डेवलप होते हैं, देन वो अपनी मदर के पीठ से छलांगे लगाते हैं, ठीक है। तो ये है पीपा, ठीक है। तो एन्यूरा, यहाँ से हमारी तीनों क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, ठीक, सॉरी, क्लासिफिकेशन, एम्फीबिया की क्लासिफिकेशन हमारी यहाँ से ख़त्म होगी। तो अभी इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस के बारे में आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आगे है एम्फीबिया। एम्फीबिया के एमसीक्यूज में क्या है कि एनिमल ऑफ विच ऑर्डर हैव द टेल इन देयर लार्वा स्टेज। कौन से एनिमल जो होते हैं, मतलब कौन से ऑर्डर के जो एनिमल्स हैं उनके आगे लार्वा स्टेज में ही टेल प्रेजेंट है, बाद में गायब होगी। अपोडा, यूरोडेला, एन्योरा, या कोई भी नहीं। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन्योरा, ठीक है। तो एन्योरा जो होते हैं जैसे फ्रॉग वगैरह हैं, इनमें लार्वा स्टेज में होता है ना, टेल होती है बाद में गायब, तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्रॉग एंड द टोड्स आर बिलोंग टू ऑर्डर। फ्रॉग और टोड्स किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं, अपोडा, यूरोडेला, स्टेगासिफेलिया और एन्यूरा। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, एन्यूरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, टेल लेस एम्फीबियंस आर द मेंबर ऑफ ग्रुप। टेल लेस एम्फीबिया किस में होते हैं, जिसमें टेल ही नहीं होती, तो सैलेंशिया, एन्यूरा जिसको कहते हैं, ठीक है, जिम्नोफियोना,
यूरोडेला जिसको कॉडाटा बोलते हैं, साइक्लोस्टोमा। सो थर्ड की हमारी ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन ए, ठीक है। एन्यूरा, ए मतलब विदाउट, न्यूरा मीन्स टेल, ठीक है, तो एन्यूरा। तो उसके बाद है जिसमें है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होती, दैट इज एन्यूरा। फोर्थ क्वेश्चन है सालमेंडर बिलोंग्स टू क्लास, सालमेंड्रा जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो रेप्टाइल, रेप्टाइल आएगा, एव्स आएगा, एम्फीबिया आएगा कि मेमेलिया आएगा, तो सालमेंडर जो है ये हमने एम्फीबिया में पढ़ा है ना, तो एम्फीबिया आएगा इसका। नेक्स्ट है एम्फीबियंस ब्रीड, एम्फीबियंस कब ब्रीड करते हैं, कहाँ पे ब्रीड करते हैं, इन सर्विस, इन क्रिवाइसिस, इन सॉयल, इन वाटर या ट्री पे, तो वाटर के अंदर करते हैं ये फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग वाटर के अंदर करते हैं, सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ एम्फीबियंस टू चेंज कलर इज कॉल्ड, अभी ये ना एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें भी आते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेप्टाइल में भी आते हैं, तो अगर जो एम्फीबिया अपना कलर चेंज कर सकते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस, ठीक है, मेटाक्रोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शंस में है मेटाक्रोनियस, मेटाक्रोसिस, सिंक्रोनस या कोई भी नहीं, तो इसकी आएगी मेटाक्रोसिस, ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है नेम ऑफ द फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग फ्रॉग मतलब जो ऊंचा जंप कर सकता है ज़्यादा, ठीक है, तो हेकोफोरस है, बफो है, फाइलोबेट्स है, नेचुरस है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। हेकोफोरस जो होता है वो फ्लाइंग फ्रॉग उसको माना जाता है। देन है एट्थ क्वेश्चन, फ्रॉग विच लिव्स ऑन ट्री, ऑन ट्री सॉरी, तो वो फ्रॉग जो ट्रीज पे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, एलाइटिस, हाइला, बफो, राना, तो बफो राना तो पानी में होते हैं, ज़मीन पे भी कुछ होते हैं, एलाइटस नहीं होते। हाइला जो है, हाइला होता है ना, हाइला ग्रीन कलर का जो फ्रॉग होता है, तो छोटा सा वो ट्री पे रहता है, ठीक है, उसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं हाइला को। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, एनिमल हैविंग द पेंटाडेक्टाइल लिम्स विदाउट द क्लॉज बिलोंग टू क्लास, कि जो एनिमल जिनमें पेंटाडेक्टाइल लिम्स है, मतलब पांचों ऐसे उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है पर उनमें क्लॉज नहीं होते, कईयों में क्लॉज नहीं होते, क्लॉज मतलब पंजे जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो कौन सी क्लास में आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स या मेमेलिया, तो एम्फीबिया होते हैं, ठीक है, एम्फीबिया में क्लॉज नहीं होते असल में, ठीक है, लिम्स हैं पर क्लॉज नहीं बने उनके पास, पंजे जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना। सो हिबरनेटिंग फ्रॉग रेस्पायर थ्रू लंग्स, डायफ्राम, बकल एपिथेलियम या स्किन, तो जो फ्रॉग होता है ना, हिबरनेटिंग फ्रॉग जो कि अपने आप को बचा के रखता है जब मौसम या कंडीशंस उसके फेवरेबल नहीं होती तो हिबरनेशन में चला जाता है, तो उसमें वो किस तरह से सांस लेता है, लंग्स, डायफ्राम या बकल या स्किन के थ्रू, तो स्किन, कुटेनियस रेस्पिरेशन होती है उसमें स्किन के थ्रू, सो ऑप्शन डी। आगे 11th क्वेश्चन, नेक इज एब्सेंट इन फ्रॉग दैट हेल्प्स इन द फ्रॉग इन, तो नेक जो है वो फ्रॉग में नहीं होती, क्या काम करती है नेक, कैचिंग प्रे, रेस्पिरेशन, स्विमिंग इन वाटर, जंपिंग ऑन ग्राउंड, तो फ्रॉग में नेक नहीं होती, जो हेड और ट्रंक है वो फ्यूज हैं तो वो जंप कर सकता है आसानी से ग्राउंड पे, सो इसकी आएगी ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो फ्रॉग हैज़, फ्रॉग में क्या है, हैंड्स बट नॉट फिंगर, ईयर्स बट नो पिना, आइज बट नो लिड्स, जॉ बट नॉट टीथ, हाथ हैं पर फिंगर नहीं है, ठीक है, ईयर्स हैं पर पिना नहीं है, आइज़ हैं बट लिड्स नहीं है, जॉ है पर टीथ नहीं है, तो क्या आएगा, हमने पढ़ा है कि इसके पास ईयर हैं बट पिना नहीं है, मतलब इंटरनल ईयर है, मिडल ईयर है टिम्पैनिक फॉर्म में, पिना नहीं है, जैसे हमारे कानों की बाहर हड्डी होती है ना, तो इनमें कार्टिलेज होते हैं वहाँ, इसके नहीं है। देन है फ्रॉग इज अमीनोटैलिक है, अमोनोटैलिक है, यूरोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है। तो जो फ्रॉग होते हैं ये मतलब क्या होते हैं, क्या एक्सक्रीट करते हैं ये, उसके बेस पे ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनते हैं, तो इसकी आएगी ऑप्शन सी, यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। देन है राना टिग्रिस इज जोलॉजिकल नेम ऑफ, राना टिग्रिस किसका जोलॉजिकल नेम है, फ्रॉग का, गार्डन लिजर्ड का, टाइगर का कि क्रेट का, सो राना टिग्रिस होता है फ्रॉग का, सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फंक्शनल किडनी ऑफ द फ्रॉग टेडपोल इज, कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का टेडपोल होता है, उसकी किडनी जो टेडपोल की किडनी होती है वो कौन सी फंक्शनल होती है, प्रोनेफ्रोज की फॉर्म में, मीजो नेफ्रोज, मेटानेफ्रोज के, एक्नेफ्रोज, सो इसकी आएगी प्रोनेफ्रोज, ठीक है, सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ठीक है। सो अभी हमारे इस क्लास के क्वेश्चंस भी हो गए, नेक्स्ट करते हैं बाकी आगे वाली वीडियो में, सो मैं कोशिश करूँगी जल्दी ख़त्म हो जाए ये चैप्टर, बाकी फिर आगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।